ओके, हमें फाइंड करना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो निगेटिव वर्क डन फाइंड करना था। तो हमने पहले फोर्स पता किया किसके ऊपर? सेकेंड पार्टिकल के ऊपर, ड्यू टू वन अलोंग सी ए। यहां से इधर जब सी ए के पास आ जाएगा, यहां पर जब यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, फोर्स इधर है और डी आर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर आ रहा है ना। तो डी आर जो वर्क डन हम लिखेंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो मैंने इससे पहले बताया था, वो क्या होगा? माइनस ऑफ जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। ये वर्क डन है, ये वर्क डन है। देखिए स्मॉल चेंज इन वर्क डन दैट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये हमने समझा है, जाना है। तो ऐसा हमने क्यों किया? माइनस साइन क्यों आया? फोर्स इधर है ना। तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए वर्क डन जो है वो क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो हो रहा है वो इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन भी समझना है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हुआ, ये कम हो गया तो एक्सीलरेट हो जाएगा। अगर ये कम हुआ, ये ज्यादा हो गया और ये अगर कम हो गया तो बॉडी आगे की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए दोनों को इक्वल हमने कहा। एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हम लोग लेके चलेंगे विदाउट एक्सीलरेटिंग, धीरे धीरे स्लोली, है ना, स्लोली लेके जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा है स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ ये भी लिख सकते थे स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये भी लिख सकते थे ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन हो रहा है, यही वर्क डन होने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो इसके बराबर लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय, इसीलिए लिखा स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो du इज इक्वल टू व्हाट? इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। du इज इक्वल टू व्हाट? इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw, है ना। तो क्या लिखेंगे? dr, इसको डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने इतना लिखा है, तो ये माइनस ऑफ dw, यहां तो dw इतना है, इसका माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट बस इतना आएगा, ये उड़ जाएगा। यहां हमने लिखा है, इस डिस्प्लेसमेंट लिखा, फिर हमने इंटीग्रेट करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे इतना आएगा, r1 से r2 इंटीग्रेट करेंगे, dr करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या आएगा? माइनस ये r1 r2 आएगा, माइनस 1/r² dr है, फिर इसको इंटीग्रेट कर माइनस 1/r है, r1 से r2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? g m1 इंटू m2 1/r1 माइनस r2, है ना। तो चलिए इस तरह से हमें कहानी समझ में आ गई, इतना हमको इंटीग्रेट करके आ गया। अगर मैं इसी को लिखूं इस तरह से, लिखूं g m1 इंटू m2 बाई r1 माइनस g m1 इंटू m2 बाई r2, ओके, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब ये बताइए ये क्या था, ये क्या है? ये जो आप इसको समझिए, है ना, ये क्या है? तो ये मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक जनरल पॉइंट पे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग डिफाइन करेंगे एक जनरल पॉइंट पे, r1 r2 में जो संबंध निकाले हैं, अब जनरल पॉइंट पे हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके। चलिए हमने जो पढ़ा था ur2 माइनस ur1, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया हुआ था। तो हमें जनरल पॉइंट r पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन r पता करना था, और पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन u इंफिनिटी, जिसको हम लोग जीरो मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं? जीरो एज्यूम करके चला है, होता नहीं है लेकिन हमने एज्यूम करके चला है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। हम लोग एज्यूम करके चलते, चाहे कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं हो इंफिनिटी पे, दैट डज नॉट मैटर। तो ये जीरो अगर आ गया तो यू आर आ गया,
यू आर हमने लिखा दैट इज इक्वल जी m1 इंटू m2 1 अपॉन इन्फिनिटी बाई 1 बाई माइनस 1 बाई आर, है ना। अब ऐसा भी कर सकते थे कि यू आर, ये क्या था, तो R1 को हमने क्या बोला इन्फिनिटी, R2 को क्या बोला R2 बोला R1 को इन्फिनिटी। ऐसा भी हो सकता था कि R2 को इन्फिनिटी बनाते और R1 को क्या करते R बनाते, ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, फॉर्मूला वही आता। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है यू आर दैट इज इक्वल टू माइनस जी m1 इंटू m2 बाई आर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है और इतना बॉन्ड एनर्जी है। ये जो एनर्जी आपको दिख रहा है ये बॉन्ड एनर्जी है, इतना एनर्जी सप्लाई करना होगा उनको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाने में, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, दैट इज नोन एज बॉन्डिंग एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर, इसीलिए बॉन्डिंग एनर्जी आई है, ठीक है। इतनी एनर्जी देनी होगी सेपरेट करने के लिए। ओके, तो R1 इक्वल टू इन्फिनिटी, R2 इज इक्वल टू R, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने जनरल फॉर्मूला बताया, तो ये आप समझिए कि सेपरेशन है, ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। डिस्टेंस से 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, सेपरेशन 2 ही मीटर आएगा, 4 एंड 6 2 ही आएगा ना। लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ सेपरेशन पे, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, ये आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। मैंने इससे पहले बताया था कि इससे पहले देखिए m1 पार्टिकल फिक्स है, m1 पार्टिकल को हमने क्या कर दिया है फिक्स, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, ये कहीं हिल डुल नहीं कर रहा, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। m2 को इधर उधर हम कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में जहां भी करें कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी सेपरेशन R1 सेपरेशन हमने रखा है। तो अगर हम इसको फिक्स ना करें तो क्या होगा, अगर मैं इसको फिक्स ना करूं तो क्या होगा, अगर ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, अब ये फिक्स नहीं है तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अलग अलग पोजीशन आएगा, फिर R2 पोजीशन यहां पे आ जाएगा, दोनों क्या करेंगे M1 फिर M2, R2 पोजीशन यहां आ जाएगा, है ना, कहानी कुछ और हो जाएगी। उस सिचुएशन में भी हम चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस सिचुएशन बताया, फिर उस सिचुएशन बता रहे, सीधा चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ये जनरल फॉर्मूला हमने निकाला, इसी फॉर्मूले को देख करके हम चेंज निकाल लेंगे, है ना। R2 कितना कम है ज्यादा है वो आराम से निकाल सकते हैं, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, अगर n पेयर्स हैं, मान लो कि एक पेयर है, एक पेयर के लिए एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक पेयर के लिए एक ही बार हमने फॉर्मूला निकाला, तो एक पेयर मतलब 2, 3 हुए, तो 3 पार्टिकल अगर हमने सिस्टम किसी स्पेस में रखा हुआ है, 3 पार्टिकल अगर हमने रखा, m1 है, ये m2 है, ये m3 है, तो कितने पेयर बने, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं। 4 आए तो कितने होंगे, अगर 4 आएंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4, ये m1 है, ये m2 है, ये कितना है m3 है, ये कितना है m4 है। ये 4 पार्टिकल अगर हमने मान कर रखा हुआ है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर, तो एक जनरल फॉर्मूला हमको निकालना था, 2 3 4 5 6, उसके लिए जनरल फॉर्मूला निकालना था। तो हमने बताया कि देयर आर n इंटू n माइनस 1/2 पेयर्स फॉर n पार्टिकल सिस्टम, कोई भी n पार्टिकल सिस्टम हो, इसके लिए इतने पेयर्स बनेंगे, निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो n को 1 नहीं होना चाहिए, n इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखिए कि n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 तो ही वैलिड है, इक्वल टू 2 बनाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 1 पेयर। 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 पेयर्स बनेंगे। 4 होगा तो कितने होंगे, 4 इंटू 3 12, 6 पेयर्स हो जाएंगे, देख सकते हैं आप, 5 6 7, इस तरह से हम लोग इतने पेयर्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। फिर एक एक पेयर का हमें क्या करना है, एक एक पेयर का हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उसके बाद पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है।
ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? सपोज दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका साइड इक्वल है, दिख रहा है, सबका साइड क्या है, सेम है। तो ये जो है 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबका मास दिया हुआ है और साइड का लेंथ भी ए दिया हुआ है। देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन टू रिमूव टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेपरेशन। अगर इन सब पार्टिकल्स को हम इनफाइनाइट सेपरेशन पे लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी स्लोली, विदाउट एक्सीलरेटिंग। ये भी हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम कितना होगा। पहले कितने पेयर बन रहे, कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3। तो अगर ये 3 पार्टिकल्स का फॉर्मूला याद है ना, कितने पेयर्स बनाने होंगे, n(n-1/2)। यहाँ कितने हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3। 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 घटा, तो कितना हुआ 3। 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। और काफी इजी है। इजी क्या है कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस दे दिया है। तो एक का पेयर का निकालो, इतने को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी उसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। है? अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अभी इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, सब सिमिलर है। तो 3 एक बार निकाल करके हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 पेयर बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर इंटू -g(m1 इंटू m2) डिवाइडेड बाय r, है ना। इतना हमने डिवाइड किया, लिखा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी बन जाएगा। ओके, चलिए। तो इसमें क्या है कि 3 इंटू इतना लिखेंगे तो काम बन जाएगा। इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन वर्क डन टू रिमूव टू इनफाइनाइट सेपरेशन। सेकेंड अगर हम फाइंड करेंगे तो वर्क कितना होगा। तो क्योंकि हीट यहाँ पे सिस्टम में हीट कितना दिया गया है 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जितना ये है उसका माइनस, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आ रहा है 3gm²/r। इतना सेपरेशन, r मतलब a, यहाँ पर r मतलब a, है ना, यहाँ r मतलब a। इतना जो है वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं अगर न्यूमेरिकल में तब्दील कर दूं, मान लो a इज इक्वल टू 6.67 मीटर। इसका मास, सबका मास अगर इतना ही दिया हुआ, अगर मैंने m इज इक्वल टू 1 kg बताया, ठीक है जी, या 100 kg बता दिया, अब बताओ क्या होगा आंसर। इसी को न्यूमेरिकल में तब्दील करना है। मैंने मास को, हर एक मास को क्या कर दिया, 100 kg बना दिया। तो अब बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसको न्यूमेरिकल में तब्दील करेंगे हम लोग, बताइए कितना होगा। अब इसको तब्दील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 यहां पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। 3 माइनस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे 3, कैपिटल जी का मतलब कितना होता है 6.67 10⁻⁻11। यूनिट जो होगा वो तो आप जानते ही हैं, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर इंटू केजी। केजी कितना, 100 का 2 टाइम्स, और यहां लिखेंगे केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ए का मतलब ए है 6.67, यहां लिखेंगे 6.67 मीटर। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर जूल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 इंटू उसका 4 जीरो आ रहा है ना, 4 जीरो आएगा, और 11 से हटा देगा कितना होगा 7, तो कितना आ रहा है -3 इंटू 10 टू द पावर 7 में से 11 में से कितना जाएगा 7, है ना। इतना जूल बाउंड एनर्जी है। ये
एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए, अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़ के रखे हैं। माइनस साइन आ रहा है एनर्जी में, इतने फोर्स से उसको पकड़ के रखा हुआ है, बाउंड करके रखा हुआ है, इतना एनर्जी है इनके बीच में, तभी स्टेबिलिटी गेन है। इस सिस्टम में इतना एनर्जी है एट दिस पोजीशन, इस कॉन्फ़िगरेशन का इतना पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, अगर हमने इनफाइनाइट पे ले गया तो क्या होगा? इनफाइनाइट पे ले जाने के बाद इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन सेकेंड क्वेश्चन को भी हम काफी इजीली बना सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ यूएस, निगेटिव, इसका निगेटिव आ रहा है, मतलब आएगा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, पकड़े खींचना पड़ेगा, इनफाइनाइट सेपरेशन ले जाना पड़ेगा। जितनी एनर्जी है उतना ही क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यहाँ पे एनर्जी है नहीं, निगेटिव में है, देना पड़ेगा, क्योंकि तो सिस्टम निगेटिव में जा चुका है, उतना देना होगा जीरो मारने के लिए, इसीलिए इतना वर्क करना पड़ेगा। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ये भी कह सकते हैं। तो हाउ मच एनर्जी विल यू सप्लाई टू दिस सिस्टम टू डिसेंबल देम, इनको डिसेंबल करने के लिए, डिसेंबल मतलब इनफाइनाइट, डिसेंबल देम टू इनफाइनाइट सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन और डिसेंबल करने के लिए हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 3 इंटू 10 टू द पावर -7। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 10 टू द 4 है यहाँ पर, 7 है ना, 7 4 11 3। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि अब इतना सेपरेशन था, अब मैंने सेपरेशन को आधा कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन सब के सब ऐसा ही है, तो आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन टू रिमूव टू इनफाइनाइट सेपरेशन, एंड सेकंड निकालोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम मतलब क्या, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल में फाइंड करो और फाइनल में फाइंड करो, ये आपका होमवर्क है। इनिशियल हमने फाइंड करके बता दिया है, पहले आप इस टाइप से समझेंगे, है ना, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल निकालेंगे, फिर ये भी निकल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका चेंज निकाल देंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, वर्क डन टू इनफैक्ट एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, वर्क डन, चेंज इन वर्क टू सेपरेशन R इज इक्वल टू, है ना, A/2 फ्रॉम A। इतना देखिए, वर्क डन टू सेपरेशन R/2 फ्रॉम A सेपरेशन से R/2 तक करना है, तो क्या होगा आंसर। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ये आप ले लीजिए होमवर्क, एज ए होमवर्क। क्या करेंगे, समझ में आ ही रहा होगा, A के बदला यहाँ A/2 लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, और जैसे से नजदीक जा रहा है, सेपरेशन घट रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, निगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब और एनर्जी सप्लाई करनी होगी उनको दूर करने के लिए, जितना नजदीक जा रहा है और एनर्जी सप्लाई करनी होगी। ठीक है जी, तो ये भी निकालना है आपको, है ना, सिस्टम में हीट जीरो है, तो हर एक क्वेश्चन को आप बना के देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1000 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू सेपरेशन 6.67 मीटर। कितना वर्क करना पड़ेगा कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे 3 पार्टिकल्स हैं और उनको 6.67 मीटर सेपरेशन पे लाना पड़ेगा, इतने में कितना काम करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन कितना होगा ये बताना है, कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। तो अगर सिस्टम में हीट इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, सिस्टम में हीट भी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो ऐसे ऐसे कहानियां पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, और चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो इस सिस्टम को हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि 3 पार्टिकल्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, इतने सेपरेशन पे लाया जा रहा है, 6.67 मीटर पे लाया जा रहा है। तो वर्क डन कितनी होगी, कितना काम करना होगा, है ना। तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, निगेटिव ऑफ डेल्टा यू, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, है ना। तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू, ये कितना है, यू आई माइनस यू एफ। इनिशियल कितना था, तो इनिशियल कितना था 0, फाइनल कितना है तो माइनस लिखेंगे, और फाइनल में क्या लिखेंगे, फाइनल का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, और ये कितने पार्टिकल्स का है, 3 पार्टिकल्स का, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो ये कितना आया 3, जी का वैल्यू लिखिए 6.67 10⁻⁻11 यूनिट तो आप जानते ही हैं। केजी का लिखेंगे 1000 है ना, 1000 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय सेपरेशन का बात करते हैं तो 6.67 मीटर है। सारा चीज यूनिट आप जानते ही हैं। ये क्या आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, एक ही बार में आंसर निकाल देंगे 6.67। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए एग्जाम में और प्रिसाइज होना चाहिए, गलती नहीं करने का। वहां पे गलती करोगे निगेटिव मार्किंग आ जाएगा। इससे बढ़िया है जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसे सॉल्व ही मत करो, उसको देख के छोड़ दो, आगे बढ़ो, है ना। 6.67 डिवाइड हुआ, यहाँ पे कितना होगा 6 पावर 10 का पावर 6, और ये कितना आ जा रहा है यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 6 में से कितना आया -5 जूल। इतना जो है वर्क करना पड़ेगा, असेंबल करने में वर्क करनी पड़ेगी, असेंबल करने में, है ना। दैट इज इक्वल टू वर्क डन दिस, एनर्जी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो आप देख लीजिए, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल में कितना था, तो इनिशियल इनफाइनाइट पे 0 था, फिर धीरे धीरे माइनस करेंगे, है ना, इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन हमें जान गए। अब सवाल ये है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं कि पार्टिकल में हीट एनर्जी क्या है 0, हीट एनर्जी कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, बस काइनेटिक एनर्जी इसमें 2 जूल दे दे, इसमें 2 जूल दे दे, है ना, या 2 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल दे दे, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, है ना। काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इतना है। अब क्वेश्चन क्या होगा, अब हम सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, अब बताइए क्या होगा, अब क्या सॉल्यूशन होगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स क्या होगा, अब जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, एक एनर्जी क्या है उसका, एक एनर्जी उसका क्या है काइनेटिक एनर्जी भी है, और दूसरा एनर्जी क्या है, दूसरा उसका क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी है, और दोनों के दोनों एनर्जी क्या होंगे, दोनों के दोनों एनर्जी क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी भी इतना है और ये भी इतना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। इतनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, देनी होगी, है ना, तो आ जाएगा, है ना। तो कितना आया 5 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, इतना जो है एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लीजिए। ओके, जनरली देखते हैं कि अगर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, है ना, अगर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो हम आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते थे। लेकिन मैंने अगर जनरल एक ट्रायंगल दे दिया जिसका m1 मास हो, इस पॉइंट पे m2 रखा हो, इस पे m3 रखा हो,
इसका सेपरेशन इसके बीच में R1 हो या नहीं तो R1 ठीक है, R1 दे देते हैं, इसके बगल में R2 हो, यहाँ पे R3 हो। तो अब आप बताइए इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और काफी आसान है। क्या निकालेंगे, -G, ये कॉमन है, ठीक है, -G कॉमन है, ठीक है। अब एक पेयर के लिए निकालेंगे कितना, m1 इंटू m2 बाई R1 प्लस कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, m2 इंटू m3 बाई R2 प्लस m1 इंटू m3 बाई R3, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होने वाला है एक्सेप्ट एट इंफिनिटी, एक्सेप्ट एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट सेपरेशन पे ये क्या होगा, जीरो आ जाएगा। ओके, चलिए इतनी बातें हमें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर R1 R2 R3 इक्वल हो जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अगर अनइक्वल मासेस भी होंगे उस केस में भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक स्क्वायर बनाते हैं, सब जगह सेम मास रख देते हैं, ये स्क्वायर है, सब जगह सेम मास, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए। अब बताओ इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताइए। इस सिस्टम का एक पेयर ये, दो पेयर ये, 3 4 5 6 पेयर बन जा रहा है। फॉर्मूला याद कीजिए, n-1/2 कितने पेयर बन रहे हैं, n = 4 लिखेंगे, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 पेयर बनेंगे, 6 लिखेंगे, है ना। तो 6 लिखने में भी सावधानी बरतनी होगी, 6 तो बनेंगे लेकिन सावधानी बरतनी होगी। 1 2 3 4 इक्वल सेम टाइप के आ रहे हैं, 4 × -g, इसके बाद क्या लिखेंगे, m² बाई a, 4 तो हमने लिखा, प्लस 2 अब इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना, 2 लिखेंगे, -g m², ये सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन निकालना है, a² रूट अंडर 2a, क्या लिखेंगे, √2a, बस इतना हम लिख देंगे, हमारा पूरा पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम पता चल जाएगा। अब इसी सिस्टम को डिसेंबल करने में इनफाइनाइट सेपरेशन को डिसेंबल करने में वर्क कितना होगा, तो वर्क भी आप निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जितना एनर्जी है उसी का माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। ओके, हम वर्क भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इससे पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मान लो कि m1 पार्टिकल यहाँ पर है, m2 पार्टिकल यहाँ पर है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, क्वेश्चन मेरा ये है, दो पार्टिकल हमने रखा, इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो d है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट नेट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू 0। कहां पर हम थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखेंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा, कहां पर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, उनके बीच में, इधर रखेंगे किधर रखेंगे, बीच में रखेंगे, बताइए। इधर अगर किसी पार्टिकल को रखा, हमने m पार्टिकल को रखा, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नेट फोर्स ऑन m इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी रखेंगे, इस साइड में भी रखेंगे, तो क्या होगा, एक अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स यहाँ भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट सोचेंगे जो हम ले लेते हैं x, यहां से हम क्या ले लेते हैं x, इस पॉइंट पे अगर इस पार्टिकल m को प्लेस कर दें तो ये बचा हुआ क्या बचता है, d माइनस x, है ना, ये क्या बचता है, d माइनस x, x पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा। ये इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है कि इसके ऊपर में नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो, वो लोकेशन फाइंड करना है, x इक्वल टू व्हाट, x कितना होगा, सच दैट force on it is equal to 0, such that force on m is equal to 0, वो लोकेशन x का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है, g m1 into m by x², इधर से हम डायरेक्शन ले रहे हैं, that force is equal to, अगर नेट फोर्स इक्वल टू इसके ऊपर 0 होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इधर आ रहा है निगेटिव साइन ले लेंगे
और इधर पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, है ना, तो नेट फोर्स ऑन एम इज इक्वल टू 0, है ना, प्लस ले लेते हैं तो क्या आ रहा है, कैपिटल जी m2 इंटू एम बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो ही तुम्हें x पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या होगी। ये तो कभी 0 होने वाला नहीं है, जी एम बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, ये आपके सामने जो आ रहा है m2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये निकालेंगे x बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 बाई m2। ये रूट अंडर निकाल देते हैं, प्लस माइनस साइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस माइनस साइन करके देखेंगे कितने वैल्यूज आ रहे हैं, प्लस माइनस साइन करके देखेंगे, पता चल जाएगा। इससे आप x पता कर सकते हैं कि x का क्या वैल्यू होगा। निगेटिव साइन जब x का आएगा उससे आप अवॉइड कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू x का लेना है ना। तो x की वैल्यू जो भी होगी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिंपलिसिटी के लिए बता दूं कि m इज इक्वल टू 0, m1 इज इक्वल टू m2 अगर आ जाए तो क्या होगा, x इज इक्वल टू dy, है ना। तो x का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये लिखेंगे d माइनस एक्स रूट अंडर m1 बाई m2। फिर x को इधर ले जाएंगे तो आराम से आपको x पता चल जाएगा, 1 प्लस m1 प्लस m1 बाई m2 रूट अंडर दैट इज इक्वल टू d m1 बाई m2 रूट अंडर। ठीक है, इससे आप x फाइंड कर सकते हैं। ओके।